Hello friends, welcome you all on my YouTube channel ज्योत्सना लर्निंग एरा। आज हम के अल्फाबेट से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने हमारी ए से लेके जे तक की सीरीज नहीं देखी है अभी तक, तो आप हमारे चैनल पे जाके उसको विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको कैसे इडियम एंड फ्रेजेस लर्न करने हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। साथ ही साथ वहां पर आपको उसका PDF भी मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं के अल्फाबेट से। हमारा पहला इडियम है किक अप अ रो, टू स्टार्ट अ फाइट, यानी कि लड़ाई की शुरुआत करना। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो लोग लड़ रहे हैं। तो जब दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, किसी ना किसी ने तो सबसे पहले इनिशिएटिव लिया होगा फाइट करने का, कि जो व्यक्ति फाइट को स्टार्ट करे तो उसके रिगार्डिंग आपका जो इडियम आ जाता है वह है किक अप अ रो। या आप इसको इस तरह से भी दिमाग में रख सकते हैं कि रो को किक करना। रो को किक करने का मतलब क्या हो गया कि टू स्टार्ट अ फाइट। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा कीप वंस आई ऑन द बॉल, बी रेडी फॉर समथिंग। ये बड़ा कॉमन सा इडियम है जो हम सुनते हैं कि भाई अपनी आंखें बॉल पर बनाए रखनी। अपनी आंखें बॉल पर कब हम बनाए रखते हैं? जैसे कि सपोज कर लीजिए कोई स्पोर्ट्स होते हैं जहां पर क्या होता है कि आपको बस बोला जाता है कि जैसे ही स्टार्ट बोला जाएगा तो आपने एकदम से क्या करना है, एकदम से अटैक करना है। जैसे फुटबॉल का मैच आ जाता है तो उसमें भी होता है ना कि हम एकदम से बॉल पर हमारी नजर थी कि भाई ये बॉल मेरे हाथ में आए। तो उसी के रिगार्डिंग आपका इस तरह से आप दिमाग में रख सकते हैं इस इडियम को। ठीक है, कि किसी चीज के लिए अपने आप को तैयार करना, कि कोई आपने भी एक्शन लेना है उसके लिए आप अपने आप को मेंटली पहले से ही तैयार रखते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट का मतलब होता है टू डील विद अ डिसएग्रीमेंट, यानी कि कोई फैसला या कोई चीज आपके सामने आ जाती है लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो उस तरह में जब आप सेटिस्फाई नहीं होते तो हम ये बड़ा कॉमन सा इडियम बोलते हैं कि भाई ये तो कंगारू कोर्ट है, यानी कि यहां पर जो भी फैसला आएगा या जो भी कोई चीज होगी वो हमारे फेवर में नहीं होगी, या जो कुछ भी ऐसा होगा वो उससे हमें डिससेटिस्फेक्शन ही मिलेगी। यानी कि यहां पर ऐसा एक रूल रेगुलेशंस होते हैं जहां पर किसी तरह का भी कोई जस्टिस नहीं होता। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि जो कंगारू है उसे जज की कुर्सी पर बिठाया गया है। अगर कंगारू को जज की कुर्सी पर बिठाया जाएगा तो क्या जजमेंट सही आ सकता है? नहीं। जब जजमेंट सही नहीं आता तो बहुत बार ये लोग इडियम यूज करते हैं कंगारू कोर्ट। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या है कि अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखना। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे शरीर और आत्मा मिले हुए हैं। कई बार कुछ लोगों के लिए बोला जाता है कि भाई इनका इतना थॉट प्रोसेस अच्छा है कि ऐसा लगता है जैसे कि ये शरीर और आत्मा है। तो जो शरीर और आत्मा साथ में जुड़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि उनकी लाइफ में बड़ा ज्यादा पीस है। उन्हें अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से वो मेंटेन कर रहे हैं, एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी रही हैं, पीसफुली लाइफ जी रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा नो विच वे द विंड ब्लोज, यानी कि हवा का रुख किस तरफ है। अक्सर ये देखा जाता है जब भी कोई इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो बोला जाता है ना जी हवा का रुख किस तरफ है। हवा का रुख मतलब क्या है कि किस इंसान का या किस पार्टी का बड़ा बहुत ज्यादा बोलबाला है। आपने अभी देखिए जैसे कि इलेक्शंस चल रहे हैं यूपी में, तो यूपी में इस टाइम किसकी हवा है ज्यादा? योगी आदित्यनाथ जी की। यही लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ही हमारे अगले सीएम होंगे यूपी के। तो इसमें आपका मेनली आ जाता है कि जब जिसका बहुत ज्यादा बोलबाला चल रहा हो और उसी के अनुसार लोग अपने डिसीजंस लेते हैं। जैसे जब भी इलेक्शंस आती है, आपने देखा होगा हमारी पिछली 2 इलेक्शंस में किस तरह का हवा का माहौल था। मोदी जी की तरफ था, तो तभी मोदी जी ही जीत पाए। क्यों? क्योंकि जनता की सोच जिस तरफ होगी उसी के अकॉर्डिंगली लोग अपने डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर,
कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब आ जाता है हैव इनफ मनी टू अवॉइड स्टार्वेशन, यानी कि हमारे पास इतना पैसा होता है कि हम भूखमरी से बच सके। ठीक है, यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है लेकिन उसके पास इतना पैसा तो है ही है कि वो कम से कम भूखा ना रह सके। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, वुल्फ अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उसको डोर बंद करके अवॉइड कर रही है, उसको अंदर नहीं आने दे रही है। तो हम उस तरह से भी इसको दिमाग में रख सकते हैं। वुल्फ हम एक तरह से कह सकते हैं एक्टिविटी है हमारे घर के दरवाजे पर आ रही है लेकिन हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। हम अवॉइड तभी कर सकते हैं कि हमारे में थोड़ी स्ट्रेंथ होगी या फिर हमारी हालात ऐसे होंगे कि हम उसको डील कर सके। तो आपने बेसिकली दिमाग में ये रखना है कि बहुत ज्यादा गरीबी, लेकिन इतनी गरीबी भी नहीं कि हम भूखे रह सके, हमारे पास इतना पैसा हो कि हम स्टार्वेशन को अवॉइड कर सके। नेक्स्ट हमारा इडियम है निट द ब्रो। निट द ब्रो का मतलब होता है कि फ्राउन। फ्राउन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हमें गुस्सा आना। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कई बारी बोहे चढ़ा लेना। बोहे हम कब चढ़ा लेते हैं कि जब हमें किसी व्यक्ति की बात अच्छी नहीं लगती या हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है किसी की बात सुनकर, तो हम बोहे चढ़ा लेते हैं। तो ये इसी तरह का आपका ये ईडियम आ जाएगा कि किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा। नेक्स्ट हमारा ईडियम आ जाएगा कीप द पॉट बॉइलिंग टू मेक श्योर दैट अ प्रोसेस डज नॉट स्टॉप। पॉट जो है बॉयल होता रहना चाहिए। उसी से आप समझ सकते हैं कि पॉट अगर बॉयल हो रहा है यानी कि कोई बात है या कोई प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि वो कभी खत्म ना हो। यानी कि या हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं कि जो पॉट है इसके नीचे आग कॉन्टिन्यूसली जले जा रही है, जले जा रही है, जले जा रही है। तो ये इंडिकेट करती है कि हमें प्रोग्रेस करते रहना है या प्रोसेस करते रहना है और उस प्रोसेस को कभी भी हमने छोड़ना नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए भी कहा जाता है ना कि भाई अगर आप लाइफ में फेल हो रहे हैं या फेलियर हम आपके यहाँ हो रही है तो हमने क्या है, हमने प्रैक्टिस करते रहना है, प्रोसेस में रहना, उस प्रोसेस को छोड़ना नहीं है। कि जब हम किसी को मोटिवेट भी करते हैं तो हम ये भी बोलते हैं ना कीप द पॉट बॉइलिंग, कि आपने क्या है कि प्रोसेस में लगे रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा किक्स वन हीलिंग। किक्स वन हीलिंग का मतलब है वेस्ट द टाइम फॉर वेटिंग, यानी कि किसी पर समय बर्बाद करते रहना। समय क्यों बर्बाद करते रहना कि हम किसी का वेट कर रहे हैं। समटाइम्स होता है ना कि कोई हमारे नोन में होता है वो हमें बोल के गया होता है कि हाँ भाई मैं ना आज आपके पास आऊंगा, तो कई लोग क्या होते हैं उस चीज को बड़ा दिल से ले लेते हैं, हाँ आज वो मेरा हमारे घर आने वाला है, तो हम क्या करते रहते हैं सामने वाले का वेट करते रहते हैं। ठीक है, और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और इडियम हमने अपने सीरीज में भी पहले भी पढ़ा था कि कूल वन हीलिंग। ठीक है, कि हम अपने जो हील्स हैं उनको कूल करके रखते हैं। उसका मतलब भी सेम यही था कि जब हम किसी का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा कीप अब्रेस्ट। कीप अब्रेस्ट का मतलब होता है टू हैव नॉलेज या अप टू डेट। या इसको आप इस तरह से समझिए कि हमें कोई चीज का पूरी तरह से नॉलेज और समय समय पर नॉलेज। जैसे न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, हमें अप टू डेट करते रहते हैं ना कि कुछ भी अगर हो रहा है वर्ल्ड में तो हमें वो नॉलेज मिलती रहती है। जो इंसान अपडेट रहे तो उसके रिगार्डिंग आपका ये इडियम आ जाता है, जैसे कीप अब्रेस्ट। जैसे आज के टाइम में अगर हम बात करें, ये जो भी समय चल रहा है इस समय किसकी न्यूज ज्यादा आ रही है, यूक्रेन की न्यूज आपकी ज्यादा आ रही है। तो अगर आपको उनका पूरा नॉलेज होगा कि क्या कारण है, किस वजह से युद्ध की स्थितियां आ गई हैं या क्या उधर की स्थितियां, तो जब आपको नॉलेज होती है कि समय समय पर क्या हो रहा है तो यानी कि आप अप टू डेट हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपका इडियम आ जाएगा कीप अब्रेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी के अल्फाबेट खत्म हो चुका है, हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट एल आ जाएगा। आई होप ये आपको सीरीज पसंद आ रही होगी और जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूं वो आप इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एल अल्फाबेट से। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा लोव्स एंड फिशेस। लोव्स एंड फिशेस का मतलब है डन फॉर मटेरियलिस्टिक बेनिफिट, कि कोई काम ऐसा करना जिससे आपको
पैसे की प्राप्ति हो। मटेरियलिस्टिक बेनिफिट क्या होता है कि हमारे हाथ में पैसा आए, धन दौलत आए। तो लूव्स एंड फिशेस मेनली आपका धन दौलत से ही संबंधित होता है कि आपकी वेल्थ बढ़े, ठीक है। तो उसमें आपका ये इडियम आ जाएगा। जैसे ये लड़का है, ये देखिए कितना खुश है कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। जब हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, हमारे एसेट्स बढ़ते हैं, हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें क्या होती है कि हमारे एसेट्स बढ़ रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपका ये इडियम आ जाता है। नेक्स्ट हमारा इडियम है लाइक ए शैग ऑन ए रॉक। लाइक ए शैग ऑन ए रॉक का मतलब होता है कि कंप्लीटली अलोन फील करना। जब आप लाइफ में बुरी तरह से अपने आप को अकेला फील करते हैं, तो तब ये इडियम यूज किया जाता है। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, ये जो शैग है ये रॉक के ऊपर है, तो आपने इसी पिक को अपने दिमाग में रखना है कि शैग मानी जाती है कि वो क्या है कि अकेली ही रहती है, अलूफ ही रहती है। तो आप देख सकते हैं इस पिक में कि ये क्या है, एक रॉक के ऊपर बैठी हुई है, अकेली है। तो ये उससे आपका मिलता जुलता आ जाएगा, जो व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो जीवन में। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा लेट समवन स्लाइड। लेट समवन स्लाइड का मतलब होता है टू इग्नोर समथिंग, यानी कि आपका ये आ जाएगा कि हम जब सिचुएशन को छोड़ चल रही होती है और हम क्या करते हैं, उन सभी लोगों को इग्नोर कर रहे होते हैं। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि 3 लोग हैं, वो सामने इंटरैक्ट कर रहे हैं, मे भी हो सकता है उनकी मीटिंग चल रही हो, लेकिन ये जो लड़की है ये क्या है, अपने ख्यालों में खोई हुई है। उसको सामने जो मीटिंग हो रही है या किसी के साथ कन्वर्सेशन हो रही है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो टोटली इग्नोर कर रही है। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है तब हम ये इडियम यूज करते हैं लेट समवन स्लाइड। लेट समवन स्लाइड को आप इस तरह से भी दिमाग में रख सकते हो कि भाई हम एक तरह से कोने में हो जाते हैं, कि हम एक साइड पकड़ लेते हैं, ठीक है, हम स्लाइड हो जाते हैं, कोना पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? उसका मतलब क्या है कि हम जो भी हमारे सामने दिख रहा है हम उसको टोटली इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील ए सीक्रेट केयरलेसली। देखिए जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं, ये जो बिल्ली है एकदम बैग में से निकल रही है। बिल्ली को वैसे भी माना जाता है ना कि वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती। तो कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या है कि कैट को हमने बैग के अंदर बांध के रखा हुआ है और वो एकदम से बाहर आ गई। तो जब एकदम से बाहर आ गई तो उसके रिगार्डिंग आपका ये इडियम आ जाता है कि कोई ऐसा बड़ा खास सीक्रेट है वो रिवील हो जाता है। लेकिन वो कैसे रिवील हो जाता है? अचानक से रिवील हो जाता है और लापरवाही से रिवील हो जाता है। जब किसी का आप सीक्रेट, कई बार होता है ना, जैसे हम कोई फ्रेंड है, उसने आपके साथ अपनी कोई पर्सनल बात शेयर कर दी और आपने अनजाने में ही अपने दूसरे फ्रेंड को बता दी। तो जब आप अनजाने में ही कोई सीक्रेट रिवील कर देते हो तब ये आपका इडियम आता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा लेट नेचर टेक इट्स कोर्स टू अलो समवन टू लिव और डाई नेचुरली, यानी कि हम सामने वाले को जीने की भी आजादी देते हैं और मरने की भी आजादी देते हैं नेचुरली, यानी कि हम सामने वाले को उसके हिसाब से जीवन जीने देते हैं। जैसे कई लोगों को हैबिट होती है ना कि किसी की लाइफ पूरी तरह से कंट्रोल करके रखते हैं, पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जब हम दूसरे को अपनी लाइफ पूरी तरह से उसके हिसाब से जब हम जीने दें, उसको पूरी अथॉरिटी दें, भाई तुम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो, जैसे बोलते हैं तुम जी भी सकते हो मर भी सकते हो, लेकिन अपनी जिंदगी नेचुरल तरीके से जीने दें, तो हमारा ये इडियम आ जाता है लेट नेचर टेक इट्स कोर्स, की प्रकृति को अपने हिसाब से काम करने दे। प्रकृति को अपने हिसाब से काम करने का मतलब ये भी आपका आ जाता है कि जैसा जैसा समय आ रहा है उसके हिसाब से हम चले। हम अपने हिसाब से लोगों को कोशिश ना करें कि वो इंसान हमारे हिसाब से ढले। हम वक्त के हिसाब से अपने आप को एक तरह से ढाल भी सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसा जैसा समय आ रहा है वैसा वैसा हम चलते जाएं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा लाइक अ सिटिंग डक। लाइक अ सिटिंग डक का मतलब है टोटली अनअवेयर। टोटली अनअवेयर क्या होता है? जैसे कि कई बार आप अचानक से बैठे थे और आपको कोई सरप्राइज मिल जाए, आपको पता ही नहीं हो कि अभी क्या सिचुएशन थी और अभी क्या होगी। आप ऐसे नॉर्मली बैठे हो और अचानक से ही कोई चीज हो जाए, आपको बिल्कुल ही उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन ना हो,
अनअवेयर हो आप। तो जब आपको बिल्कुल नॉलेज ही ना हो कि आपके साथ क्या इंसिडेंट होने वाला है, समटाइम्स ये अच्छा भी होता है, समटाइम्स कोई बारी कुछ बुरा इंसिडेंट भी हो जाता है अचानक से। तो कोई चीज जो अचानक से हो जाए और आप बिल्कुल सिटिंग डक डक गया कि आराम से अपने बैठे हो, कि आपको पता ही नहीं दीन दुनिया में क्या हो रहा है, या समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि आप अपनी ही कुछ वर्ल्ड, अपने ही इमेजिनेशन में, तो आपको ध्यान ही नहीं, तो आगे पीछे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब हम बिल्कुल ऐसे, हम बिल्कुल बेसुध से होते हैं या हमें पता ही नहीं आगे पीछे क्या हो रहा है या कोई चीज अचानक से, तब हम ये इडियम यूज करते हैं, लाइक अ सिटिंग डक। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस। लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस का मतलब होता है टू अलो, यानी कि किसी को परमिशन देना। ठीक है, लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस यानी कि आप इस तरह से भी दिमाग में इसको रख सकते हैं कि आप अपने जो डिवाइसेस हैं, यानी कि अपने कुछ यंत्र, फॉर एग्जांपल आप अपना मोबाइल फोन अपने फ्रेंड को या अपने घर वालों को दे जाते हो कि भाई तुम इसको यूज कर सकते हो। तो आज के टाइम में मोबाइल एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अगर आप सामने वाले को अपना मोबाइल दे रहे हो तो इट मीन्स बहुत बड़ी बात होगी। तो इसका मतलब ये आ जाता है कि अपने किसी को आप कुछ अलो कर रहे हो कि सामने वाला आप कुछ भी उसको कर सकता है। तो जब आप सामने वाले को परमिशन दे रहे हो तब ये इडियम आपका आता है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा लूज ग्राउंड। लूज ग्राउंड का मतलब होता है फेल टू कीप पोजीशन। लूज ग्राउंड जैसे ये बड़ा कॉमनली हम यूज करते हैं, जैसे कई बारी इंडिया के जो क्रिकेट जब हार जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जी भी इन्होंने ग्राउंड जो है लूज कर लिया। ग्राउंड लूज करने का मतलब होता है कि आप फेल हो जाते हो। ठीक है, आपने यहाँ कई बार जो पोजीशन मेंटेन की होती है, जैसे सपोज कर लो इंडिया अगर टॉप पर चल रहा है, अचानक से एक मैच हार जाए तो हम बोलते हैं जी लूज ग्राउंड हो गया, यानी कि जो एक टॉप की पोजीशन से वो क्या हो गया, उस एक नीचे एक पॉइंट वो नीचे आ गया। तो जो उसने पोजीशन बनाई थी उससे वो फेल हो गया, उसको मेंटेन करने में वो फेल हो गया। तो जब आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं तब आप ये इडियम यूज करते हैं लूज ग्राउंड। आप इस तरह से भी दिमाग में रख सकते हैं कि भाई हमारे हाथ में ग्राउंड थी जो हमारे हाथ से चली गई। जब हमारे हाथ में थी और चली गई तो इसका मतलब क्या है कि आपके हाथ में एक अथॉरिटी या पोजीशन थी जिसको आप मेंटेन करने में फेल हो गए। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा लाफ इन वन स्लीप। लाफ इन वन स्लीप का मतलब होता है कि सीक्रेटली लाफ करना। कई बारी बच्चे करते हैं ना ऐसे कि जब वो सीक्रेटली हंसते हैं कि उनको कोई अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिपिंग कर रहे होते हैं, या स्कूल में बच्चे बड़ी बारी करते हैं कि टीचर पढ़ा रहा होता है और वो आपस में कुछ फुसफुसा रहे होते हैं और आपस में सीक्रेटली हंसने शुरू कर देते हैं। तो जब हम सीक्रेटली लाफ कर रहे होते हैं यानी कि हम मन ही मन हंस रहे होते हैं और कई बार हम हाथ भी रख देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाफ इन वन स्लीव्स, यानी कि हम हंस रहे हैं और अपनी स्लीव्स में हंस रहे हैं। अपनी स्लीव्स का मतलब क्या है कि हम कई बार मुंह पे हाथ रख के हंस रहे हैं या इस तरह से हंस रहे हैं कि सामने वाले को पता ना लगे। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा लीव नो स्टोन अनटर्न। ये भी बड़ा कॉमन सा इडियम है। ट्राई टू मेक ऑल पॉसिबल इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी कि हम हर एक प्रयास करें ताकि हम कुछ अचीव कर सके। जैसे ये बड़ी बड़ी बोला जाता है कि एक भी पत्थर खाली नहीं जाना चाहिए। एक भी पत्थर खाली नहीं जाने का मतलब क्या है कि हमने हर एक प्रयास करना है ताकि हम सफलता पा सके। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो बड़ा पहाड़ उठाने की कोशिश कर रहा है। बड़ा मुश्किल टास्क है लेकिन उसको भी वो अचीव करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए उसने क्या कर दिया, अपना हर एक तरह का एफर्ट्स लगा दिए हैं ताकि वो उस चीज को अचीव कर सके। तो जब हम पूरी तरह से अपने एफर्ट्स लगा देते हैं किसी चीज को अचीव करने के लिए तब ये इडियम हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा लीप इन द डार्क। लीप इन द डार्क का मतलब होता है टू टेक अ रिस्क डेलिबरेटली, यानी कि हम जानबूझ के रिस्क लेते हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं ना, अपनी एक जॉब होती है और दूसरी जॉब के चक्कर में वो रिस्क ले लेते हैं और कई बार हाथों से छूट भी जाती है, या कई बार क्या करते हैं लोग अच्छी भली जॉब छोड़ के कुछ और काम स्टार्ट कर देते हैं। तो कि ऐसा ही रिस्क लेना जो हम जानबूझ के लें
तो उसके रिगार्डिंग आपका क्या आ जाता है, लीप इन द डार्क। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा लुक शार्प। लुक शार्प का मतलब क्या होता है कि बहुत क्विक, जैसे कि आप शार्प से समझ ही सकते हैं, शार्प क्या होता है, बड़ा नुकीला। तो अगर हमें कई बार ये बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति जो बड़ा शार्प है, यानी कि बड़ा ज्यादा क्विक है। कई लोग होते हैं, आप देखते हैं आपके सराउंडिंग में हर एक काम बड़ा फटाफट जल्दी जल्दी करते जाते हैं, तो हम बोलते हैं यार ये तो बड़ा शार्प माइंडेड इंसान है। तो शार्प माइंडेड का मतलब क्या है कि कोई भी चीज वो करता है तो बड़ी क्विकली करता है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ का मतलब होता है क्रिटिसाइज ए गिफ्ट। कई लोगों को आपने देखा होगा, उनकी हैबिट होती है कि उनको कुछ भी चीज दे दी जाए तो वो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। होता है ना, जैसे आपके, हाँ जैसे आप किसी को स्वेटर गिफ्ट कर दो तो नहीं ये स्वेटर तो अच्छी है पर मुझे इसकी कलर मुझे पसंद नहीं है, या ये बड़ा टाइट है। तो आपको किसी ने कोई चीज गिफ्ट की लेकिन आप उसको क्रिटिसाइज किए जा रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग ही आपका ये इडियम आ जाता है। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसको किसी ने हॉर्स गिफ्ट किया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस हॉर्स की भी जांच की जा रहा है और उसमें भी कि वो सोचे जा रहा है कि ये अच्छा हॉर्स मिला, इसके दांत ऐसे हैं वैसे। यानी कि कोई हमें अगर कोई कॉस्टली चीज भी गिफ्ट कर रहा है, हॉर्स इज ए कॉस्टली गिफ्ट ना, अगर कोई कॉस्टली चीज भी हमें गिफ्ट कर रहा है तो हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये बेसिकली आपका क्रिटिसिज्म आ जाता है रिगार्डिंग अ गिफ्ट। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा लूज वंस हेड। लूज वंस हेड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पैनिक हो जाना, अपना सेल्फ कंट्रोल खो देना। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं लूज वन हेड कि आप अपना सिर खो दो। सिर खोने का मतलब क्या होता है, बड़ी ज्यादा पैनिक होने वाली सिचुएशन, पैनिक में बहुत ज्यादा डर जाते हो और आप अपना आपा खो दोगे। आपा खोने का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाएगा। जैसे इस पिक में देख सकते हैं जो व्यक्ति है बहुत ही ज्यादा गुस्से में। ऐसी सिचुएशन कब होती है, जैसे कभी कोई हमारे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा हो या कोई हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा हो तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है ना। या कई बारी जो बॉस होते हैं अपने एम्प्लॉय के ऊपर गुस्से से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तब हम बोलते हैं ना कि इसका माथा अभी गर्म हो गया है या इसने मैं दिमाग खो दिया। दिमाग खोने का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा एंग्री होना। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक की बात जहां तक आती है, समथिंग अंडरस्टैंड एंड समथिंग यू कांट अंडरस्टैंड। कि लैटिन एंड ग्रीक की अगर हम बात करें, ये ऐसी भाषा है जो हम आम लोग कम ही समझ पाते हैं। ये वही समझ पाते हैं जिन्होंने ये भाषा सीखी होती है। ठीक है ना, बीइंग ए इंडियन हम हर एक को तो लैटिन एंड ग्रीक नहीं आती, कुछ को आती है, कुछ जिन्होंने एक्चुअल में पढ़ी होगी समझी होगी उनको आती है और कुछ को नहीं आती। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर हम कुछ बातें समझ पाते हैं और कुछ बातें समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो बच्चे बैठे हैं उनके सामने एक फॉरेनर लेडी बैठी है। तो जब वो शायद बात कर रही हो तो कुछ बच्चे समझ पा रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वह है लैटिन एंड ग्रीक। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा लास्ट नेल इन द कॉफिन, यानी कि पूरी तरह से कोई चीज बर्बाद होना। अब आप खुद इसको दिमाग में रखिए, जैसे पिक में आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो लास्ट नेल लगा रहा है कॉफिन। कॉफिन इटसेल्फ की चीजें खत्म है, लेकिन अगर आप लास्ट नेल लगा रहे हैं कॉफिन में तो एक तरह से कह सकते हैं एक लास्ट तरह के ऑफिशियली आप अनाउंस कर रहे हैं कि ये चीज अब पूरी तरह से बर्बाद है। ये इडियम बड़ी बार हम यूज भी करते हैं जहां पे बोला जाता है ना कि कॉफिन में लास्ट जो नेल है वो गाड़ना। लास्ट नेल गाड़ने का मतलब क्या होता है कि ऑफिशियली एक तरह से पता चल जाना पूरी तरह से कि जो चीजें हैं वो खत्म हो चुकी हैं, पूरी तरह से चीजें बर्बाद हो चुकी हैं। हमारे इडियम आ जाएगा लीड अप द गार्डन पाथ। लीड अप द गार्डन पाथ का मतलब होता है कि किसी को धोखा देना, चीट करना, डिसीव करना। तो लीड अप द गार्डन पाथ को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भाई गार्डन में हम जा रहे थे, हम उनको लीड दे रहे थे। लीड देने का मतलब कि कई बार होता है ना हम किसी को रास्ता भटका देते हैं, उस तरह से भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि किसी के साथ सही बिहेव ना करके किसी को गलत डायरेक्शन में ले जाना। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा लीड्स एंड बाउंड्स। लीड्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिड प्रोग्रेस, की अचानक से आपको सफलता मिलना। लीड्स का आपका जैसे कि लीड हो गया कि आगे ग्रोथ, इट इज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड बाउंड्स की, यानी कि आपने अचानक से
सफलता हासिल कर ली। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। जैसे कई बार कोई वीडियो किसी ने बनाई, वो रातों रात वायरल हो जाती है। जैसे आज के टाइम में अगर हम बात करें, वो जो चल रही है कच्चा बादाम वाली एक वीडियो चल रही है, तो वो क्या एकदम से प्रोग्रेस। नेक्स्ट हमारा वीडियो आ जाएगा लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब है द लास्ट सीरीज ऑफ बैड थिंग दैट हैपेंड टू मेक समवन वेरी अपसेट। यानी कि लास्ट स्ट्रॉ, जैसे अगर हम उसको दिमाग में ये भी रख सकते हैं कि अगर हम कुछ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसकी बस लास्ट स्ट्रॉ बची है। लास्ट स्ट्रॉ आपका इस तरह से आ जाता है कि कोई चीज हमारी लाइफ में बुरी हो ही जा रही है, फिर उसके बाद एकदम से कोई और चीज आ जाती है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब हमारे साथ सीरीज में बुरी चीज हो और एक और कोई चीज हो जाए, इंसान को और गुस्सा दिला देती है, तो उसके रिगार्डिंग आपका आ जाता है लास्ट स्ट्रॉ। जैसे कि अगर आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी स्ट्रॉ थी और एक लास्ट स्ट्रॉ ही बची थी, ठीक है, और आप हो 2 व्यक्ति। तो अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी हो तो आपके पास एक ही स्ट्रॉ रह जाए, तो आपको गुस्सा आएगा ना कि भाई तूने बताया क्यों नहीं कि तेरे लास्ट स्ट्रॉ ही बची थी। तो उस तरह से भी आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। या आप इस पिक में भी देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है लेडी पर कितना ज्यादा गुस्सा कर रहा है। हो सकता है कि वो गलतियों पे गलतियां की जा रही हो, क्योंकि उसके फेशियल एक्सप्रेशन से भी लग रहा है कि उसने कोई गलती की है और उसके लिए थोड़ी सी वो घबराई हुई है, और जो उसका बॉस है वो उस पर और गुस्सा कर रहा है। नेक्स्ट हमारा वीडियो आ जाएगा लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट का मतलब होता है टू डिले द मैटर, कि हम अपने जो पांव है वो ग्रास के अंदर छुपा लें, ठीक है ना। तो जब हम अब ग्रास के अंदर छुपा लेंगे तो हम क्या, हमारा मोटिव होता है, हमारा मोटिव होता है कि जो मैटर है, कोई मुद्दा है, उसको हमने डिले करना। आज हम इसको इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अब एम अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे। आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसको पीडीएफ को चेक कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं ये जो सीरीज हमारी चल रही है उसके रिगार्डिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।